मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। आज फिर एक बार आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया सेशन नए टॉपिक्स के साथ प्रेजेंट हैं। आज हम ज्योग्राफी का इंडिया का सेक्शंस देखेंगे। कुछ बच्चों का बहुत डिमांड था जो भारत के भूगोल पे भारत का सामान्य परिचय बताने के लिए अक्षांश देशांतर की स्थिति क्या है हमारे भारत का, तो इसको लेकर के हम आज आपके लिए रिप्रेजेंट हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को आज की वीडियो और भी पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी डिले हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम भारत के भूगोल का एक परिचय देते हैं मैप के द्वारा, और पूरा प्रयास करेंगे कि मैप से आप लोगों को ये जो है अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले अगर हम भारत की विस्तार की बात करते हैं तो पहले विस्तार को हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम और चीज़ें आपको हम समझाते हैं। आप ये देखते हैं कि जो हमारा भारत है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होता है, जिसको हम अक्षांशीय विस्तार कहते हैं, वो 8 अंश 4 मिनट से लेकर के आपका 37 अंश 6 मिनट का होता है। ये आपका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। भारत का ये अक्षांशीय विस्तार है। कितना है? 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक ये भारत का हमारा अक्षांशीय विस्तार है। अब इसमें ये देखेंगे कि जो एकदम भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो कहाँ पे है और जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पे है। भारत का जो एकदम उत्तरतम बिंदु है, यानी कि उत्तर की दिशा का जो लास्ट पॉइंट है, वो है आपका इंदिरा कॉल। उसे हम क्या बोलेंगे? इंदिरा कॉल, जो 37 अंश 6 मिनट पे होता है। ये सबसे उत्तरतम बिंदु होता है। अगर आप दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो ये 8 अंश 4 मिनट होता है केप मोरिन में, और जो ये कन्याकुमारी की पार्ट है, इसको हम भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। आपको पता होगा कि जब 2004 में सुनामी आई थी, तो 2004 में सुनामी के समय ये केप मोरिन जो है यही जो है क्या हुआ था, पानी में डूब चुका था। अब देखिए, अभी तो हमने अक्षांशीय विस्तार की बात की, तो अक्षांशीय विस्तार आपका 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट। उत्तरतम बिंदु आपका इंदिरा कॉल है और दक्षिणतम बिंदु आपका केप मोरिन है। अब हम आते हैं देशांतरीय विस्तार के लिए। जो हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68 अंश 7 मिनट से लेकर के, यानी 68 अंश 7 मिनट से लेकर के आपका 97 अंश 25 मिनट्स है। एक बार फिर सुन लीजिए, जो देशांतरीय विस्तार है, यहाँ से आपका गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये हमारा देशांतरीय विस्तार होता है। तो ये हमारा है 68 अंश और 7 मिनट्स। ये आपको गुजरात में पड़ेगा। सबसे पश्चिमी वेस्ट पैटर्न है, पश्चिमी बिंदु है, जो गौर माता कहलाता है। ये क्या है? गौर माता। ये गुजरात में पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद जो है यहाँ देख लीजिए, जो सबसे पूर्वी छोर है, जो सबसे पूर्वी बिंदु है, वो बिंदु आपका है 97 अंश या डिग्री इसको बोल सकते हैं, 97 डिग्री 27 मिनट्स। ठीक है, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश के जो कीबिथु है, यहाँ पे देखिए सबसे ये पॉइंट है कीबिथु है, ये यहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। ये सबसे पूर्वी छोर है। आइए अब इसका जो है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का जो है एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। किलोमीटर की बात कर लेते हैं कि पूरब से पश्चिम कितने किलोमीटर का विस्तार है और उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर का विस्तार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ से उत्तर से लेकर के दक्षिण का जो विस्तार है वो भारत का कितने किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है भारत का 3214 किलोमीटर का है। जो किलोमीटर का ये एरिया का जो डिस्टेंस है, जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि 3214 किलोमीटर जो है आपका नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है। और आप इधर देखेंगे ईस्ट से जो वेस्ट है का पार्ट है,
ईस्ट से जो वेस्ट का पार्ट है या पूरब से जो पश्चिम का जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है 2933 किलोमीटर। अब इसको 2933 किलोमीटर कह सकते हैं। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आइए हम अपने भारत के बारे में बात करते हैं। भारत जो हमारा पड़ोसी देशों से अपना बाउंड्री शेयर करता है वो कितना बाउंड्री शेयर करता है, कितने किलोमीटर की एरिया का बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा ऐसा जो हमारा पड़ोसी देश है जो सबसे ज़्यादा किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, कौन ऐसा देश है जो सबसे कम जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो आप देखेंगे ऊपर से हम शुरू करते हैं भारत और अफ़गानिस्तान। भारत और अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है, बहुत थोड़ी सी ही बाउंड्री को शेयर करता है, वो 106 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करता है। यानी कि भारत से अफ़गानिस्तान की दूरी जो है 106 किलोमीटर की है। अगर आप भारत और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ये हमारा पाकिस्तान की एरिया है, तो ये जो है भारत की जो कितने बाउंड्री शेयर करते हैं, कितने किलोमीटर की बाउंड्री इससे लगी हुई है 3323 किलोमीटर, यानी 3323 किलोमीटर की बाउंड्री पाकिस्तान हमारा शेयर करता है। अब इधर आ जाइए, चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना और भारत और चाइना का जो बाउंड्री शेयर करता है, भारत कितना जो है इससे बाउंड्री शेयर करता है, तो ये भी देखिए 3488 किलोमीटर, यानी 3488 किलोमीटर जो है चाइना जो है भारत से अपना बाउंड्री शेयर करता है। मतलब इतना बाउंड्री उसका जो है लगा हुआ है। ठीक है, अब नेपाल की बात करते हैं। भारत और नेपाल, भारत और नेपाल जो है कितने बाउंड्री शेयर करते हैं, नेपाल की जो है कितना भारत से सीमाएं लगी हुई है, तो वो है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर जो है नेपाल जो है भारत की बाउंड्री से लगा हुआ है। ठीक है, अब आइए इधर हम बात कर लेते हैं। इधर ईस्टर्न पार्ट में भारत और म्यांमार है, तो भारत और म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इधर आप देखेंगे अरब सागर है, इसमें आप लक्षद्वीप है। हाँ, भारत की जो टोटल तटरेखा की लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, तो आप देख सकते हैं कि 7516.6 किलोमीटर है, यानी 7516.6 किलोमीटर जो है भारत की तटरेखा की लंबाई है। तो ओवरऑल आपको एक मैप के थ्रू ही हम सारा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप ये चीज़ें मैप में बना लेंगे तो ये आपको रट करके याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, ये सारे एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम ना हो जो भारत की स्थिति से ये सवाल ना किया जाए, ये हमेशा पूछा जाता है। तो मैं पूरा जो है लिखने ना केवल आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, आपके लिए एक समझ विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए मैंने जो है एक आपको क्या है एक ओवरव्यू सारा मैप में समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए आगे हम आपको ये बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है हमारे किन किन राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन से राज्य हैं जो भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, कौन ऐसे राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जो चाइना की सीमा से सटे हुए हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हम जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी कितने किलोमीटर रेखा कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, कौन सी जो है लाइन उनको काट रही है, मतलब कौन सी सीमा रेखा उनके बीच बनी हुई है देशों के बीच, और कौन कौन से स्टेट हमारे या यूनियन टेरिटरी जो हैं वो जो है उनको टच करते हैं उनकी बाउंड्री को। ठीक है, तो ये देख लीजिए, पहले हम देश का नाम, फिर कितने किलोमीटर बाउंड्री शेयर कर रहे हैं पर किलोमीटर, और सीमा रेखा कौन सी है, और ये आपका जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो उन देशों की बाउंड्री को शेयर करते हैं या टच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चाइना की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका चीन। चीन जो है हमारा टोटल भारत की जो बाउंड्री शेयर करता है वो 3488 किलोमीटर, वो पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद इसमें भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा बनी हुई है, तो मैकमोहन रेखा।
ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आप ध्यान दिएंगे कि भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा निर्धारित की गई है, तो वो है मैकमोहन रेखा। अब भारत के किन किन स्टेट और यूनियन टेरिटरी को टच करता है, तो 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरीज को ये शेयर करता है। इसके पहले जब हमारा जम्मू और कश्मीर एक स्टेट था तो जम्मू को टच कर रहा था। अब आपके जो नक्शे में चेंजिंग कर दी गई है, जम्मू और लद्दाख और जम्मू को अलग करने के बाद अब ये जम्मू को न टच करके किसको टच कर रहा है, लद्दाख को। ठीक है, तो अब ये देखेंगे किसको, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये आपके जो है 4 स्टेट हैं और 1 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, अब आइए देखिए पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा जो है 3323 किलोमीटर बाउंड्री को टच करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है उसे रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। ये जो है हमारे देश के 3 स्टेट को और 2 यूनियन टेरिटरी को टच करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, यहाँ जम्मू कश्मीर है और लद्दाख को भी ये सीमा रेखा को टच करता है। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख होना चाहिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब आ जाइए नेपाल। नेपाल में जो है, नेपाल जो है हमारे भारत से जो बाउंड्री शेयर करता है 1751 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करता है। और ये किन किन स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को टच करता है, तो ये कोई भी यूनियन टेरिटरी को टच नहीं करता है, केवल 5 स्टेट को टच करता है, जैसे यूपी यानी उत्तर प्रदेश को, बिहार को, पश्चिम बंगाल को, सिक्किम को और उत्तराखंड को। अब आइए म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करता है। म्यांमार और भारत के बीच का जो सीमा निर्धारण की जाता है इसे इंडो बर्मा बैरियर के नाम से जानते हैं। और ये किन किन स्टेट को करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को। अब दूसरा है, नेक्स्ट है भूटान। भूटान जो है 699 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करता है। और ये जो है किन किन स्टेट से जो है अपना सीमा निर्धारण करता है, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से और असम से। ये जो 2 पूर्वी इलाके हैं, मतलब एकदम पूर्वी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और एक आपका पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है सबसे कम सीमा रेखा का निर्धारण, चलिए देखिए अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है उसे डुरंड लाइन कहते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डुरंड लाइन, रेड क्लिफ, मैकमोहन, ये 3 जो सीमा रेखाओं का निर्धारण कर रही हैं, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये हमेशा जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जो अफगानिस्तान है केवल हमारे यूटी एक लद्दाख से ही अपने बाउंड्री को शेयर करता है। इसके पिछले वाली बुक्स जितने भी होंगे उसमें कश्मीर को दिखा रहा होगा, लेकिन अब ये कश्मीर न होकर के लद्दाख हो गया है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के बंटवारे, जम्मू और लद्दाख के बंटवारे के बाद जो है अब ये डुरंड लाइन जो है लद्दाख में शो कर रही है। तो आई होप इतने आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। मैं एक बस मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब लिख करके फैक्ट नहीं देना चाह रही हूँ। ये थोड़ा सा बस ओवरव्यू इस तरह से आप एक बना करके अगर याद करेंगे तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, चाहे टेट हो, सीटेट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जो जिसमें सोशल साइंस का अपना वेटेज है, वैल्यूज़ है, वो सारे में आपको पूछा जाएगा। तो हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा गाइज, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।